अभी खबर मिली है कि आपको सैक किया गया है आम आदमी पार्टी से, आपको बाहर किया गया है आम आदमी पार्टी से। इस पर आप जरा अपनी पहली प्रतिक्रिया हमें दीजिए। नहीं, मैं नहीं मानता हूं ऐसे किसी भी निर्णय को जो 4 लोग बैठकर ले लेंगे। मैंने जो बातें रखी हैं और सारे मंत्रालयों के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे टेंडर के डिटेल्स जनता के सामने रखे जाएं, कार्यकर्ताओं के सामने रखे जाएं और फिर जनता और कार्यकर्ता डिसाइड करेंगे कौन इस पार्टी में रहेगा, कौन जाएगा। मेरे को लगता है यही हम लोगों की परंपरा रही है, हमेशा से सबके बीच में जाके बात करने की। मैं अपने आप को आम आदमी पार्टी का सदस्य मानता हूं और मानता रहूंगा और कोई मुझे इस पार्टी से निकाल नहीं सकता। कपिल मिश्रा जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके लिए आम आदमी पार्टी के भीतर कितना सपोर्ट है? क्या आपको आम आदमी पार्टी के अंदर कई लोग हैं जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट नहीं कर रहे? मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि कई लोगों को रिपब्लिक टीवी ने कांटेक्ट की तो उन्होंने ओपनली नहीं कहा कि हम अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर कई लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन साथ है और कौन साथ नहीं है। इस बात की आज नंबर की गिनती कराने का दिन नहीं है, आज सच बोलने का दिन है। जब अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल को पैसा लेते देखा जाएगा तो सब कुछ हिल जाने और टूट जाने वाली बात होती है। मेरे लिए चुप रहना असंभव था और मेरे को मालूम था कि ये सब कुछ हटाएंगे पार्टी से या कुर्सी से, लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे मेरी कही एक बात सच साबित हो जाएगी। कपिल मिश्रा जी, अगर कई लोग, बहुत दर्शक इस वक्त इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो ये भी पूछ रहे हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने आपको क्या कहा जब आपने अरविंद केजरीवाल को पैसों के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहा? तो आप क्या कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त आपको क्या कहा? मैंने कल सुबह उनसे कहा था कि आप सारे विधायकों को बुला लीजिए और सबके सामने एक बार एक्सप्लेनेशन दीजिए और बताइए कि ये सोर्स ऑफ मनी क्या है और डिटेल आप दीजिए। और अगर एक इंसान होने के नाते आपसे गलती हुई भी है तो आप उसकी माफ़ी मांगिए और मंत्री होने के नाते जो मेरी संवैधानिक जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं पूरी करूंगा। मैंने कल सुबह 9:30 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखकर समय मांगा था, तो ये मेरी बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बैठेंगे, सबसे बात करेंगे। शाम को विधायकों की एक मीटिंग उन्होंने बुलाई भी, लेकिन विधायकों की मीटिंग में इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की और उसके बाद शाम को मेरे को मीडिया के माध्यम से खबर मिली कि मुझे हटा दिया गया है। दूसरी बात यह है कि ये जो 2 करोड़ रुपए लेने की बात है, ये 2 करोड़ रुपए आपने खुद लेते हुए देखा? उसके बारे में जरा विस्तृत तौर से कैन यू स्पीक इन डिटेल अबाउट द 2 करोड़ रुपीज दैट यू सॉ अरविंद केजरीवाल गेट, मिस्टर मिश्रा? देखिए, मैं 2 चीज़ें आपको बता सकता हूं कि अपनी आंखों से देखी और कानों से सुनी हुई बात है। मुख्यमंत्री के आवास में हुआ है, सत्येंद्र जैन जी ने पैसे दिए और अरविंद जी ने पैसे लिए और सत्येंद्र जैन जी ने बोला कि ये 2 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा जो भी इसके डिटेल हैं वो सब मैं उपराज्यपाल महोदय को बता के आया हूँ। ये पैसे जो थे, ये 2 करोड़ रुपए, ये कहाँ पे दिए? लोकेशन क्या था? कैश में था, सूटकेस में था, ब्रीफकेस में था, कैसा था? जरा उसको और डिटेल में बताइए। मुख्यमंत्री आवास में दिए गए हैं और बाकी सारे डिटेल सीबीआई और एंटी करप्शन ब्यूरो को बताऊंगा। यानी कि कैश में पैसे लिए? आप कह रहे हैं कैश में पैसे लिए? यू आर सेइंग द मनी वाज टेकन इन कैश इन द चीफ मिनिस्टर्स हाउस? यस। और किस कारण, क्यों दिए गए? ये ट्रेड ऑफ जो हो रहा था वो क्यों हो रहा था? नहीं, हमें नहीं पता, मेरे को इस संबंध में कोई जानकारी मगर आपके सामने, नो 1 सेकंड, आपके सामने दिए गए? आप कह रहे हैं कि आपके सामने दिए गए पैसे? मेरे को लगता है कि जब सत्येंद्र जैन साहब से पूछताछ होगी तो अपने आप बताएंगे। मगर आप कह रहे हैं आपके सामने पैसे दिए गए, इन फ्रंट ऑफ यू द मनी वाज गिवन? यस। एंड वाज इट गिवन एट अ पर्सनल लेवल ऑफ अ पार्टी फंड्स? क्या पार्टी के लिए दिए गए कि अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए दिए? सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल जी कैन ओनली टेल। आपने उस वक्त क्या कहा? कौन कौन थे रूम के अंदर? कौन कौन थे जब ये पैसे दिए गए? 3 लोग थे और मैंने ये पूछा था उनसे, मैंने ये पूछा था कि ये पैसे किस चीज़ के हैं। तब उन्होंने केवल इतना कहा कि पॉलिटिक्स में कुछ चीज़ें करनी होती है, तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं पूरी रात सो नहीं पाया और सुबह उठकर मैं अरविंद जी से मिलने गया और एंटी करप्शन ब्यूरो से मिलने का मैंने टाइम मांगा। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ ज़रूर
कि इन सारी बातों को बिल्कुल ये कह सकते हैं कि मेरा भी केवल एक बयान है, अरविंद जी का भी बयान ही है और सत्येंद्र जैन जी का भी बयान ही है। तो सच्चाई तो उसी दिन सामने आएगी जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे। अगर वो जेल जाते हैं तो मेरी बात सच साबित होगी, और वो नहीं जाते हैं तो मेरी बात गलत साबित होगी। ये जो पैसे मिले, ये सत्येंद्र जैन को पैसे कहां से मिले? एक विधायक, एक नेता के पास अरविंद केजरीवाल जी बता सकते हैं या सत्येंद्र जैन बता सकते हैं। मगर आपने उस वक्त क्यों नहीं पूछा? आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा कि ऐसे तो कैश आप डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ, नोटबंदी के खिलाफ आप पब्लिक स्टेटमेंट्स देते हैं, आप ऐसे कैश कैसे ट्रेड ऑफ कर सकते हैं? आपने क्यों नहीं पूछा कपिल मिश्रा जी उस वक्त? उसी वक्त कहा था मैंने, बिल्कुल अर्नब भाई, उसी वक्त उनसे पूछा जब उनका जो जवाब था। और तब मेरे लिए भी ये बड़ी हिल जाने वाली बात थी। पूरी रात में सो नहीं पाया घर में आकर, और सुबह मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को सुबह 9:30 बजे अपॉइंटमेंट के लिए लेटर लिख दिया, और 10 बजे अरविंद केजरीवाल जी के घर चला गया दोबारा बात करने के लिए। मैंने उनको ये कहा था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं तो जाकर एंटी करप्शन ब्यूरो को बोलूंगा। ये आपने ये कब हुआ? आप डेट बताइए और समय बताइए, ये कब हुआ? बहुत बड़ी चार्ज है। और इस वक्त परसों पैसे का लेन देन देखा है मैंने। कल सुबह मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा है। कल 10 बजे मैंने अरविंद केजरीवाल जी को बोला है कि मैं जाके एंटी करप्शन ब्यूरो को बताऊंगा। तो फिर अरविंद केजरीवाल ने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपको फोन करने की कोशिश की? कपिल मिश्रा जी, इस वक्त हजारों लोग रिपब्लिक टीवी को फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि और सवाल पूछे जाए आपसे। तो ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं कि जब ये हुआ उसके बाद क्या अरविंद केजरीवाल को आपने, did he try to contact you? Did he try to do a compromise? I'm sorry for the bad video that is going to, did he try and approach you for a compromise? Did he speak to you? Was there any telephonic communication between you and Arvind Kejriwal? No, only I heard the news of my removal in the media. And now that you've been removed, one second, Kapil Mishra ji, one minute, Kapil Mishra ji, 1 minute. Now that you have been removed, what are you going to do, Kapil Mishra? Now that you have been removed, what are you going to do? First, nothing. I'll go and give all the details to CBI and anti-corruption bureau. And what if Arvind Kejriwal files a defamation case against you? What if Arvind Kejriwal says Kapil Mishra, अगर अरविंद केजरीवाल कहे कि आपने उनकी मानहानि की है तो आप क्या कहेंगे? Are you ready to take on Arvind Kejriwal? Hello?